नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार, शोषण एवं दहेज प्रथा के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कटनी जिले के प्रेमनगर तिलक चौक निवासी आरती चौधरी ने बताया कि उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना के अंतर्गत ग्राम झीकाताल निवासी जमुना बर्मन स्टाम्प पेपर में कोर्ट मैरिज करवाकर अपनी पत्नी मानते हुए अपने घर पर रखा हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद जमुना बर्मन एवं उनके घर वाले जातिगत अपमानित करते हुए मारपीट कर मुझे दहेज की मांग करने लगे एवं मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, जहां मैं अपनी 25 दिन की दूधमुही बच्ची को लेकर दर बदर भटक रही हूं, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की है। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल पीड़िता की शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। वही आरोपी जमुना बर्मन के द्वारा शपथ पत्र में आरती का नाम एवं जाति न्यायालय से छुपाकर गुमराह करने का प्रयास किया गया, जिसमें ग्राम चंदवार निवासी पहचानकर्ता की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। गौरतलब है कि दहेज प्रथा को लेकर समाज में जागरूकता आई है, जहां कानून भी इस विषय को लेकर सख्त हुआ है। वही समाज के कुछ लालची लोग दहेज प्रथा जैसे अपराध को जन्म देते रहते हैं, जहां ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई निहायत जरूरी है, जिससे सामाजिक कुप्रथा जड़ से खत्म हो सके और महिलाएं सम्मान के साथ चैन की जिंदगी गुजार सकें। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कटनी की हूँ, कटनी प्रेमनगर की हूँ और झीकाताल में आई हूँ। मेरे ज़बरदस्ती शादी करे हैं, झूठा वो जात बता के और शादी करके और दहेज मांग रहे हैं। बोलते हैं कि दहेज लेके आओ और नहीं लेके आओगे तो हम नहीं रखेंगे, हमारे समाज की नहीं हो, यहाँ से चले जाओ नहीं हम मार देंगे। मेरे एक बच्चा है छोटा सा 25 दिन का है, दवाई की ठोकर खाती हूँ और उसके साथ कार्रवाई हुआ है। ले आया है और दहेज मांगता है कि दहेज लाओ नहीं तो हम मार के फेंक देंगे, हमारा कुछ न कर लोगे, तुम्हारा परिवार का हम बर्बाद कर देंगे हैं। तो उसको बोले हैं कि बताओ ऐसे जगह हम रखे हो, तो वो भाग दिया है। फिर हम जब फ़ोन करे 100 नंबर तो हमको पुलिस ले जाके नौरोजाबाद के अस्पताल में करी है। तो उसका बाप गया है, तो उसका बाप नहीं गया है अस्पताल, मेरे को वहाँ भेज दिए एम्बुलेंस आई तो शहडोल। तो मैं 5 दिन वहाँ शहडोल में उसके बच्चे का दवाई करवाया और कल मैं वहाँ से आई हूँ छुट्टी करा के, तब मैं यहाँ घर पहुँचे हूँ। तो बोली कि हमारे घर में न घुस, हम नहीं रखेंगे और हम मार डालेंगे। उसकी बहन आई तो बोली कि इसको खाना पानी न देना और मर जान दो इसको। दिन का बच्चा है तो हमारी लड़की लाए भटक रही है, जमुना नाम का वह फरारी काट रहा है कि मैं नहीं आऊँगा। ये जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं 20, 21, 22, 25 साल के दरमियान की, ये जो है प्रेम जाल में फंस के और उनके जो है हवाई बातों में आके जो कोर्ट में नोटरी कर लेती हैं और नोटरी से अपने आप को पत्नी मानने लगती हैं। ये मानना गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यदि साल भर पहले उसने शादी की थी, आज उसके 1 महीने या 25 दिन की बच्ची है, तो क्या शादी करते वक्त तो नाबालिग तो था नहीं, बालिग था। और उसने जब इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उसने सारे भेदभाव भुला के, जाति भेद भुला के उसने शादी की, शादी यदि नोटरी शपथ की, तो शपथ यदि किया उसने तो पूर्ण होशावास में किया, स्वस्थ मानसिक अवस्था में किया। आज की स्थिति जो वो उसको जातिगत शब्दों से वो संबोधित करके उसको घर से निकाल रहा है, तो सर्वप्रथम तो उस व्यक्ति के खिलाफ SC का मामला दर्ज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि वो नोटरी का कागज मैंने देखा है, उसमें के जरिए वो उसका पति है, तो पति के पूरे दायित्व उस बर्मन लड़के के हैं और पत्नी का पूरा अधिकार जो एक मिलना चाहिए वो इस आरती चौधरी को मिलेंगे। अब रह गया सवाल ये घर से निकालने का, तो पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि इस पर जो है 498 का मामला दर्ज करें। छल प्रपंच है, ये बहुत बड़ा धोखा है कि किसी को सपने दिखा के उसके विश्वास का फायदा उठाते हुए इसमें धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज होना चाहिए और इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो इस तरीके के आए दिन लोग आते हैं भग करके नोटरी किए, आज शादी हो 6 महीने में तलाक और निकालना, ये करना, तो मतलब बहुत विसंगतियां हैं। वैवाहिक संस्था एक धार्मिक संस्कारिक संस्था है जिसका एक भारतीय समाज में बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं जीवन साथी एक बार नहीं 7 जन्म के लिए होता है। तो इस तरीके के कारनामों से जो है वैवाहिक संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है
और मेरा ये मानना है कि जो ये विवाह बच्चियां करती हैं या जो लड़के करते हैं, कम से कम अपने माता पिता को अवश्य शामिल करें, या कि समाज के कुछ ऐसे जिन पर उनका विश्वास हो उसको शामिल करें, ताकि इस तरीके की समस्याओं के से उन्हें दो चार न होना पड़े। आज सोचिए कि उसका धन धर्म दोनों चला गया, मायका तो गया ही, अब जिसको ससुराल मान के बैठी थी, जब पति ही उसको घर से निकाल देगा तो कहाँ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पुनः जो है मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, और महिलाओं से ये अपेक्षा और निवेदन करूंगी कि इस तरीके के झांसे में ना आए, ताकि आपको जो है बेचारगी का सामना करना पड़े। ये जो है निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जीवन का ऐसा निर्णय है कि जिस पे प्रभाव ताउम्र रहता है, बड़े सोच समझ के ही अपना जीवन साथी किसी को चुने। धन्यवाद। प्रशासन, पीएम, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदधारी, बड़े बड़े अधिकारियों का ये है कि दहेज प्रथा पूर्ण रूप से बंद की जाए, नाबालिग विवाह बंद किया जाए। दूसरी तरफ जिला उमरिया के अंतर्गत में नौरोजाबाद क्षेत्र में अभी भी एक दहेज प्रताड़ना का जो है तो मामला सामने आया है, जिसमें बहुत ही शर्मसार और बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अभी उस महिला को छोटी सी बच्चे का जन्म दिया है और जन्म देने के बाद उसके साथ में अन्याय और पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण वो अपनी गुहार लगाने के लिए शासन प्रशासन तक पहुंची है। और पुलिस प्रशासन पर उसको पूर्ण विश्वास है कि मुझे उचित न्याय दी जाएगी, मेरे नवजात शिशु के पालन पोषण की व्यवस्था की जाएगी और प्रताड़ित करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी और सच न्याय दिला करके हमको सुरक्षित किया जाएगा। अभी आज ये मामला प्रकाश में आया है, नौरोजाबाद थाने क्षेत्र अंतर्गत का मामला है, जिसमें एक जो लड़की है आरती चौधरी कटनी की रहने वाली है, और एक वहीं का एक बर्मन जो है वो उसके संपर्क में आता है, प्यार का झांसा देता है और उसको ले आता है उमरिया में कोर्ट मैरिज करता है। और सबसे बड़ी बात वो है कि वो जो लड़का है, वो जो लड़की है वो आरती चौधरी थी, तो उसका नाम निशा बर्मन करके उससे कोर्ट मैरिज कर लेता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कानूनी आपराधिक घटना करता है। इसके बाद उसको ले जाता है, रखता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है, क्योंकि वो बर्मन है, वो चौधरी है। फिर वो जातिगत मामला आता है और उसके साथ मारपीट करके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान उस जो आरती चौधरी और जो निशा है उससे एक बच्चा पैदा होता है, जो कि 25 से 1 माह के अंदर का है। ये बहुत गंभीर बात है। ये मामला भी प्रकाश में आया है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। निश्चित रूप से गंभीर प्रकृति का मामला है। हम पुलिस प्रशासन से नौरोजाबाद के जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक उमरिया, जो भी इसमें संबंधित लोग हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि ऐसे मामलों में भविष्य में घटना न घटे, इसलिए अपराधी को तत्काल बंद किए जाए। और जिस प्रकार से ये कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार किया है ये व्यक्ति ने, ये भी एक बहुत ही खतरनाक बात है और बहुत ही गंभीर प्रकृति की बात है। उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस तरीके से गलत व्यक्ति को पहचाना है उनको भी पुलिस अपराधी बनाए और भविष्य में ऐसी घटना न घटे। दहेज के लिए कोई मारपीट न करे। ये फेसबुक और व्हाट्सएप से प्यार मोहब्बत की शादी, निश्चित रूप से आज की तारीख में बहुत ज़्यादा किस्से मिल रहे हैं सुनने को। वो दर्दनाक होते जा रहे हैं, कष्टप्रद होते जा रहे हैं, लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। इन सब बातों को भी लोगों को ध्यान में रखना है, मगर पुलिस अपना काम करे। हम उससे अपेक्षा करते हैं जल्दी से जल्दी आरोपी गिरफ्तार करें और उसे जेल। पहली बात तो ये है कि ये जो विवाह हैं, ये देखा जाए कि वास्तव में ये विवाह हैं भी कि नहीं, इनकी वैधानिकता कितनी है। क्योंकि आजकल हम कई बार देखते हैं कि उन बच्चों की जिनके विवाह होने हैं उनकी उम्र पूरी नहीं होती है और वो इस तरह से कहीं नोटराइज करके वो सोचते हैं कि ये रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेज का सर्टिफिकेट है, तो वस्तुतः है ये इनको वैधानिकता प्राप्त नहीं है। स्टेशन होना चाहिए जिससे लोगों को ये पता चले कि वैधानिक विवाह आखिरकार है क्या। या मान लीजिए आपने किसी भी परंपरा से अगर कोई विवाह कर भी लिया है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के यहाँ जाकर के रजिस्टर्ड जरूर कराइए, तब उसको वैधानिकता प्राप्त होगी। और इस तरह के कानून आ चुके हैं। दूसरी बात, इस तरह के जो मसले आते हैं जिसमें कि झांसा दे करके और लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाना, फिर उनसे विवाह करना, फिर उनको जब वो उनके साथ बच्चा हो जाए तो उनको छोड़ देना, ये बड़ी दुखद और चिंताजनक बात है। इस पूरे प्रसंग में क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि वो लड़की अगर मान लीजिए SC कम्युनिटी की है तो उसके साथ में जो भी महिलाओं के लिए उनके अधिकार हैं उनमें SC ST एट्रोसिटीज़ वाला मामला हो या
वीमेन एट्रोसिटीज़ वाला मामला हो, तो ये तमाम सारे मामले तो लगाए जा सकते हैं और उस अपराधी को सजा भी दी जा सकती है। परंतु एक दूसरा बड़ा पक्ष है, उसमें ये देखना होगा कि आखिरकार उस लड़की का क्या होगा और उस बच्ची का जो उसकी कोख से जिसने जन्म लिया उसका क्या गुनाह है कि वो इन सारी परेशानियों को, इन संकटों को भोगे। तो मैं समाज के लोगों से, सरकार के लोगों से भी अपेक्षा करता ही हूँ कि उस लड़की को न्याय मिले। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि पूरी एक सामाजिक शिक्षा की ज़रूरत है जहाँ पर इस तरह की वारदात नहीं हो। और दूसरी बात, ये जो बेगुनाह लोग हैं, वो जो बच्ची, उसकी परवरिश कैसे होगी, ये अब ज़्यादा कठिन सवाल है कि आखिरकार उस लड़की का, जिसको कि उसके आदमी ने छोड़ दिया है, और उस बच्ची का क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो ये विभाग है, महिला बाल विकास विभाग, उनके यहाँ जो ऐसी कोई योजनाएं हैं, उनके जो शेल्टर होम है, उसके माध्यम से उस माँ और उस बच्ची की परवरिश पहले की जाए। उसको तो ठीक है, आप जो सजा जुर्माना करना होगा वो तो आप कर लोगे, परंतु आखिरकार इनका क्या होगा, और खासतौर से उस बेगुनाह बच्ची का जिसने माँ की कोख से जन्म लिया है।